भारतीय जनता पार्टी को तो नीतीश कुमार जी से डर है, इंडिया गठबंधन से डर है। और नीतीश कुमार जी से इसलिए डर है कि इंडिया गठबंधन के वो सूत्रधार हैं, इंडिया गठबंधन की आवाज है, इंडिया गठबंधन के निर्माता है। जो योजना बाबू जगजीवन राम के नाम से चल रही थी, उस योजना को बंद करने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज हम जेडीयू कार्यालय में आए हुए हैं। आज हमारे साथ हैं हिमराज जी, जो जेडीयू के एक प्रखर प्रवक्ता हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। चूंकि जो मुख्य लीडर हैं जिस दल के, जिस चेहरे पर सब लोग नाज करते हैं और सीधा उनके हाथों में अगर संगठन का कमान गया है, तो स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं में अपार खुशी है और आगे इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत हो। सर, मेरा आपसे सवाल है कि ललन सिंह जी को हटाना खेल की शुरुआत है, सुशील मोदी जी कह रहे हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं उससे हमें क्या लेना देना। भारतीय जनता पार्टी को तो नीतीश कुमार जी से डर है, इंडिया गठबंधन से डर है। और नीतीश कुमार जी से इसलिए डर है कि इंडिया गठबंधन के वो सूत्रधार हैं, इंडिया गठबंधन की आवाज है, इंडिया गठबंधन के निर्माता है। देखिए सर, मेरा दूसरा सवाल है, उनका यह भी कहना है कि जेडीयू टूट जाएगा। सर, जेडीयू जो है 2 भागों में बंटने वाला है। कुछ उनके विधायक जो हैं आरजेडी के संपर्क में हैं, अब बचे हुए जो विधायक हैं वो बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। इसको आप किस रूप में देखें? दरअसल बीजेपी पहले अपने गिरबान में झांके और पहले अपना घर बचा ले। आपसी सिर फुटौल दिल्ली से लेके पटना तक वो सर्वविदित है। पहले अपने घर को तो बचा ले, तब दूसरी तरफ झांके। सर, मेरा और सवाल है आपसे कि उनका, देखिए इस जो प्रक्रम हुआ उसमें जीतन राम मांझी का भी कहना है कि वो नीतीश कुमार जी हैं जो जॉर्ज फर्नांडिस के नहीं हुए हैं, दिग्विजय सिंह का नहीं हुए हैं, तो वो ललन सिंह को कैसे हो सकते हैं? दरअसल जिस जीतन राम मांझी जी की बात आप कर रहे हैं, हमें लगता है कि उम्र का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर, यानी उसके दिमाग के ऊपर भी चला गया है। उम्र के हिसाब से दिमाग सठिया गया है। जीतन राम मांझी का एक भी बयान जो सत्य से जुड़ा हुआ है, जो भी बयान देते हैं अंत में वह हास्यास्पद साबित होते हैं, मजाक के पात्र होते। इसलिए वैसे आदमी जो अपने समाज का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, समाज का नहीं हुआ, राज्य का नहीं हुआ, जो उस व्यक्ति को बनाने की कोशिश की उसका नहीं हुआ, उस व्यक्ति के बयान का क्या अहमियत। जीतन राम मांझी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, आपको सम्मान देने का काम किया, लेकिन बदले में आपने विश्वासघात किया। और आप तो गए थे दिल्ली अमित शाह जी से मिलने, जिस समय आप महागठबंधन के घटक दल थे। जब मीडिया वालों ने आपसे पूछा आप महागठबंधन के होके एनडीए के नेताओं के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ मिलने का क्या औचित्य रह गया है? आपने जवाब दिया था कि हम बाबा दशरथ मांझी जी को भारत रत्न दिलाने के लिए आए थे। तो उस समय तो आप महागठबंधन में थे, अब तो ऑलरेडी आप एनडीए गठबंधन में है, मोदी जी के करीब पहुंच गए, अमित शाह जी के करीब पहुंच गए, तो आपको तो अब बाबा दशरथ मांझी जी को भारत रत्न की उपाधि दिलाने में देरी क्यों कर दी इतनी? आपको पता नहीं जीतन राम मांझी जी, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना जो पूर्व से चली आ रही थी, इस छात्रावास योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड मुख्यालयों में 100 बेड का छात्रावास बनाना था। केंद्र की सरकार ने आनन फानन में जो योजना बाबू जगजीवन राम के नाम से चल रही थी, उस योजना को बंद करने का काम। आप चुप क्यों हैं? कब चालू कराएंगे इस योजना को? आप जवाब दीजिए। जीतन राम मांझी जी, आपका हर बयान अंत में मजाक का पात्र बन जाता है। पहले आप अपने पांव को स्थिर कीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए या सवाल कीजिए। दलितों के ऊपर, अनुसूचित जातियों के ऊपर कोई सवाल आपको उठाने का कोई हक नहीं है। उस समाज में आपकी लोकप्रियता, आपका विश्वास खत्म हो चुका है। देश के सामने बड़ा संकट संविधान बचाने का, जिस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा और देश ने स्वीकारा था, उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, मोदी जी के शासन काल में बदलने की साजिश हो रही है। और सीधा सवाल है, देश के सामने सबसे बड़ा चुनौती संविधान बचाने का है। आप किसके साथ खड़े हैं? संविधान बचाने वालों के साथ खड़े हैं या संविधान मिटाने वालों के साथ खड़े हैं? आप जवाब दीजिए मांझी जी, पहले इन सवालों का जवाब दीजिए, उसके बाद फिर सवाल करिएगा। सर, चिराग पासवान जी कहते हैं कि ललन सिंह जी साजिश के शिकार हो गए। अरे वो क्या कहते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में कहना उचित नहीं समझते हैं हम, भारतीय जनता पार्टी, अरे हम तो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दल में सीटों का शेयरिंग का चल रहा है।
कोशिश हो रहा है सीटों का शेयरिंग, जो समय सीमा दिया गया है उस समय पर सीटों का शेयरिंग भी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी जो अपने साथ छोटे छोटे दलों को जो झुला रहे हैं पेंडुलम की तरह, उनके साथ कब सीट शेयरिंग की बात करेंगे, कब खुलासा करेंगे, कितना हिस्सेदारी दे रहे हैं उनको। अरे दरअसल बात कुछ और है। ईडी, सीबीआई और आईटी का डर है, जिसके वजह से कुछ लोगों को आईना ही दिखा के जबरदस्ती डर से अपने जोर साथ साथ लेके घूम रहे हैं और ये जबरदस्ती हनुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में इनके हाथ में कुछ लगने उगने वाला नहीं है। और चिराग पासवान जी, आपने जिस समाज की बात करते हैं उस समाज के चटाई पर जाके कभी बैठने का नाम नहीं लिया। जो उस समाज के निचले पावदान पर खड़े लोग हैं, जो आज जहालत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, कभी उनके बीच में जाकर उनके आंख के आंसू पोंछने का आपने काम नहीं किया। उनके आंसुओं का, उनके दर्द का आपको एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपने उनके नजदीक जाने का कभी काम नहीं किया। इसलिए आपसे तो कोई सवाल करना ही बेकार है और आपके द्वारा वही सवाल उत्पन्न होता है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो स्क्रिप्ट तैयार होता है और इस स्क्रिप्ट के साथ साथ जो उनके सहयोगी दल हैं उस स्क्रिप्ट को दोहराते रहते हैं और आप भी उसी का एक पार्ट है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे चैनल पर आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को।